बहुत ज्यादा तो सीसीटीवी नहीं है, इवन हमारे हॉस्टल में भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अगर नहीं पड़ी रहती तो रात में कम से कम चैन से वो भी सोती, हम भी सोते। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं निर्माण भवन के सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सारे के सारे जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, ओपीडी डॉक्टर्स हैं, वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की जो घटना हुई है, जो घिनौनी घटना हुई है, उसके अगेंस्ट में ये सारे के सारे जो डॉक्टर्स है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी डिमांड है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की तरह इन डॉक्टरों को प्रोटेक्शन दिया जाए। उसके अलावा जो रेप के एक्यूज जो आरोपी है उन्हें फांसी की सजा दी जाए, इनकी यही डिमांड है। आइए देखते हैं आप क्या डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से। हम सबसे पहले तो हमारी यही डिमांड है कि उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए, और जो यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है गुंडों की तरफ से, और पुलिस भी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। पुलिस ने भी कुछ नहीं किया था। डॉक्टर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, उनको मार पीट रहे हैं, उन्हें छुपना पड़ रहा है उसके लिए। और हम इंस्टीट्यूट में भी अपने सेफ्टी चाहते हैं कि सेफ्टी मिले। आप अपने इंस्टीट्यूट में सेफ्टी नहीं फील करते हैं? यानी हम अभी फील करते हैं, लेकिन मतलब हम तो यूजी हैं, लेकिन इंटर्न्स वगैरह जिनकी डे नाइट ड्यूटी होती है, लॉन्ग आवर शिफ्ट होती है, उनका पता नहीं, उनका ऑब्वियसली कि रात में कहीं कहीं बहुत ज्यादा तो सीसीटीवी नहीं है, इवन हमारे हॉस्टल में भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। कोई भी घुस जाएगा, हमें क्या पता चल रहा है क्या है। डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट में अब सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, आम जनता भी शामिल हो गई है। आइए देखते हैं, एक डॉक्टर के पेरेंट्स, डॉक्टर के माँ, डॉक्टर के बाप भी यहाँ आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माता पिता लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी औलादे जो है वो डॉक्टरी की फील्ड में है और उनकी भी सेफ्टी की जरूरत है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जनक किशोरी है। तो आप यहाँ प्रोटेस्ट में क्यों आई हैं? हमको भी चिंता होता है ना कि बेटी मेरी भी नाइट ड्यूटी करती है, ये भी जूनियर रेसिडेंस है एम्स में दिल्ली में। सेफ फील करती है अपने हॉस्पिटल में? आई थिंक एम्स कंपेयर टू बाकी हॉस्पिटल थोड़ा सेफ है, बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं हमारे पास, बट वो भी कभी कभी इनफ नहीं होते हैं। जैसे कल की इंसिडेंट है, कल एक पेशेंट ने आकर अटैक किया था, डॉक्टर को एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ, बट उन्होंने कंप्यूटर मॉनिटर्स डिस्ट्रॉय किया था। सो ऐसे इंसिडेंट बहुत कॉमन है। जितने आप पेरिफेरी में जाओगे छोटे हॉस्पिटल, बहुत ये एवरीडे इंसिडेंट्स, और वहाँ डॉक्टर को भी काफी मार पिटाई होती है। आप प्रोटेस्ट में शामिल हुई अपनी मदर के साथ, तो आपकी क्या डिमांड है गवर्नमेंट से? पहला तो ऑब्वियसली सीपीए के लिए डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद मेन डिमांड वही है। ऑब्वियसली जो अभी मेन इंसिडेंट हुआ है कोलकाता में, उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए। जितने भी क्रिमिनल्स है उनको आप सीबीआई इन्वेस्टिगेट करो, आप तुरंत से पकड़ो। जितने लोग इसमें शामिल है उन सबको प्रॉपर प्रोसिक्यूट करके जो जस्टिस मिलनी चाहिए उस रेसिडेंट को वो मिलनी चाहिए। Female, do you feel safe in your hospital? Given the circumstances right now and after this incident, we don't. आप किस हॉस्पिटल में हो? मैं आरएमएल में हूँ, आरएमएल दिल्ली। आप किस डेजिग्नेशन पे हो? आई एम माइसेल्फ अ सीनियर रेजिडेंट इन ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। आप फील सेफ नहीं करते अपने हॉस्पिटल में? बिल्कुल भी नहीं, स्पेशली नाइट ड्यूटीज के दौरान। तो पहले लगता था कि हम अपनी ड्यूटी में सेफ है, मतलब गार्ड होता था, और जैसे अब तो हमें लग रहा है कि हम पेशेंट्स में अटेंडेंस और किसी से भी हम लोग सेफ नहीं, किसी से भी सेफ है। आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे हैं? गवर्नमेंट से हमारी बेसिकली एक तो ये डिमांड है कि एक तो आरजीकर में जो ये इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद जो कि अटैक हुआ वहाँ पे डॉक्टर्स पे, और जो कि देयर वाज सबवर्जन ऑफ द evidence, ठीक है, by sending goons and all. So firstly there should be justice for this thing. Secondly, we are demanding for safety of doctors through the implementation of a Central Protection Act in which stringent provisions should be implemented, ताकि बाउंसर्स प्रोवाइड किए जाए इमरजेंसी में। एक पेशेंट के साथ 6-6, 7-7 अटेंडेंट आ जाते हैं, ठीक है, उनके साथ डील करने में बड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, ठीक है, वो एकदम मतलब चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, तो हाउ विल यू रिटेलिएट एट दैट टाइम, ठीक है। So these are our main demands. We require safety at our workplace. Otherwise, the motivation to work will decrease, and you will see more and more people on the streets like this. आप क्या डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से? हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो भी उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ उस लड़की के साथ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और हमारे सारे देश भर के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, उनके लिए उनको पूरी अच्छी कड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो आप लोग दोषियों को फांसी की सजा डिमांड कर रहे हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा मिल जाए? जितने भी दोषी इन्वॉल्व है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी इन्वॉल्व है, जितने भी सीबीआई की इंक्वायरी है वो जल्द से जल्द हो, और उन सारे जितने भी दोषी है, जितने भी आरोपी है, उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? Our demanding to get a CPA, Central Protection Act, and to get justice for the victim. That's it. As for now, these are our primary aims.
and we should stop violence against all community and especially doctors. आप लोग अपना प्रोटेस्ट कब बंद करोगे? जब victim को justice मिल जाएगा and we get CPA. जो डॉक्टर है वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी सीपीए की डिमांड कर रहे गवर्नमेंट से। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो ये प्रोटेस्ट बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा वो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। आप देख सकते हैं अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। हम लोग निर्माण भवन के सामने खड़े हैं। निर्माण भवन के सामने हजारों की संख्या में ट्रेनी डॉक्टर्स की भीड़ इकट्ठी हुई है जो प्रोटेस्ट कर रही है। कैमरामैन शुभ के साथ मैं मनीषा, धन्यवाद।